जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। अब परसेंटेज में जहाँ तक हम लोग किए थे वहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहेंगे, अगले टाइप को देख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10% क्या हो रहा है, 10% की दर से ह्रास हो रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, 10% की दर से क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रही है। ठीक है ना। तो 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो आप देख पाएंगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। इसका मतलब हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू लिख लेते हैं और ये लिख देते हैं फाइनल वैल्यू। इसका मतलब शुरू में 10 था, 10 में से क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही है। क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 9। अगेन 10 से 9 हो जाएगा, फिर से 10 से 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार की बात करा, 3 साल की। अब कैलकुलेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 729। क्लियर होगा। ये हो गया आपके पास 729। जबकि कह रहा है, अब ये देखो, ये फाइनल है, मतलब इसका मतलब होगा, ये क्या है, ये वर्तमान की वैल्यू है, ये वर्तमान की वैल्यू है, और ये 3 वर्ष पूर्व की वैल्यू है। ठीक है ना। तो वर्तमान की वैल्यू बता रहा है कितना, 729 है। इसका मतलब 1 यूनिट, 729 यूनिट की वैल्यू 729, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1। ठीक है। तो 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000। यानी कि 3 वर्ष पूर्व वह राशि कितनी थी, 1000 थी। क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ध्यान से देख लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है। यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 5832 रुपये हो तो खरीदते समय इसका क्या मूल्य था। देखना ध्यान से। कह रहा 10% क्या है, 10% वार्षिक गिरावट आई है। 10% वार्षिक गिरावट आई है। जैसा अभी आपने देखा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। इसके बाद में क्या कह रहा है, ये 10% की गिरावट आती है। तो यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तो इसका वर्तमान मूल्य दे रहा है। देखना ध्यान से, वही काम फिर से करना। 10 से 9 हो जाएगा, 10 से 9, 10 से 9। ये इनिशियल वैल्यू तो अब ये फाइनल हो गया। ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 729, जो कि कह रहा है अभी वर्तमान की वैल्यू ये है। वर्तमान का कितना बता रहा है, कह रहा है 5832 हो रहा है। कितना हो रहा है, 5832 हो जा रहा है। तो अब बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अब सीधा सीधा देख पाएंगे, ये इससे कट कर देंगे हम, कितना जाएगा, 5832 डिवाइड बाई 729 इंटू 1000, ये कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब आप इससे कट कर दीजिए। कट कर रहे होंगे तो कितना दिख रहा होगा आपको ये कितनी टाइम जाएगा, 8 बार, नहीं 8 टाइम नहीं जाएगा, कितना जाएगा ना। ठीक है, एक बार इसे कट करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा होगा। देखा ये कितने टाइम में कट गया है, 8 टाइम में। ठीक है, क्लियर है। 729 8 जा 5,532 आ जाएगा। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा ये बात। ठीक है ना। आपकी 3 साल के पहले की वैल्यू कितना आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। क्लियर हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। ध्यान से देखना, ये भी क्या कह रहा है, 5% की कमी कर रहा है, ह्रास हो रहा है। और कह रहा है 3 साल के बाद मूल्य क्या होगा। ठीक है, 3 साल पहले का मूल्य, अच्छा 3 साल पहले का पूछ रहा, 3 साल बाद की बात कर दिया है। ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/20। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू, ये हो जाएगा 20, 21, नहीं कम कर रहा तो हो जाएगा 19, 20 से 19, अगेन 20 से 19 आ जाएगा। क्लियर आ जाएगा, समझ आया कि नहीं इतना। अब आपको करना क्या है, इसको सीधा सीधा आप कैलकुलेट कर दीजिए। सीधा सीधा आप कैलकुलेट करने के 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 आ जाएगा। और इसको 19 का क्यूब आपको पता होना चाहिए। 19 का क्यूब होता है कितना, 6859, 6859 होता है ना। ठीक है, ये 19 का क्यूब हो गया।
अब हमें पता है कितना हो गया, 6,859 की वैल्यू कितना दे रहा, 4,11,540, 4,11,540 दे रहा, यानी 6,859 यूनिट की वैल्यू 4,11,540 है। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा, कट करेंगे तो ये जाएगा 60 यूनिट, ठीक है ना, एक की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो इस तरीके से 80 की 8,000 की वैल्यू कितना जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 6 48, 3 0 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया है, तो प्रति वर्ष वृद्धि दर बतानी है, रेट बताना, ठीक है ना। देखो पहले साइकिल का निर्माण जो हो रहा था वो हो रहा था 40,000, ठीक है ना। 2 साल में ये बढ़ गया, कितने साल में, 2 साल में बढ़ गया, कितना हो गया, 48,400 हो गया। अब देखो 2 साल बढ़ा ना, ये जाहिर सी बात है सक्सेसिव रेट से बढ़ा होगा, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से रूट का इस्तेमाल करेंगे। जब भी 2 साल की बात करेगा रूट ले लेंगे, और 3 साल की बात करेगा तो क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे। 4 साल की बात करेगा तो पावर रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। आप इतनी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखो इससे 2 से कट जाएंगे 2 0, इसके बाद में बचा कितना, 400, यहाँ बचा 484। अब आप देख पा रहे हैं इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ये है 20 का और ये हो जाएगा 22, अभी भी कटेगा, ये 10 से 11 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितना यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट आउट ऑफ 10। 1/10 होता है कितना है, 10%। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। रेट परसेंट कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं, लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षा उत्तीर्ण हुए, जो परीक्षा अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। देखना जरा, शुरू में बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। बॉयज़ हैं 1000 और गर्ल्स हैं 800, ठीक है ना। जाहिर सी बात है बॉयज़ में कितने परसेंट पास होते हैं, बॉयज़ में पास होते हैं 60%, तो फेल कितना हो गया 40%, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/5 इंटू कर दीजिए। और इसके बाद बात करें गर्ल्स का, गर्ल्स का 50% पास हुई हैं तो 50% फेल हो गए होंगे, इसका मतलब 1/2, ठीक है ना। तो अब देख पाएंगे कितना आ जाएगा, ये 5 दुनिया 10 यानी हो जाएगा ये 400 यहाँ फेल हुए हैं, और यहाँ देख लेते हैं ये भी 400, तो टोटल फेल कितना हो गए 800 फेल हो रहे हैं। ये फेल कितना हो रहे हैं, 800 फेल हो रहे हैं, और टोटल कितने हैं 1800, टोटल 1800 स्टूडेंट हैं, इंटू 100 कर देंगे। आप कट कर दीजिए तो आप देखेंगे 2 चौका 8, 2 9 18। अब आप देख पा रहे हैं 400/9 आ गया, 1/9 होता कितना है 11 सही 1/9%, तो इस तरीके से 4/9 हो जाएगा 44 सही 4/9%। अगर ये नहीं ऑप्शन में मिलेगा तो आपको ये ज़रूर मिलेगा 44.44%, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी आपके सामने आ सकता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो कह रहा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए ज़रा। देखो ये वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा, हमने लेट कर लिया। ये क्या है, इंग्लिश है, ये हिंदी है। इंग्लिश में 60% लोग हैं पास होते हैं, जबकि हिंदी में 70% लोग पास होते हैं, ठीक है ना, और दोनों में पास होते हैं 40%। अब ज़रा बताना, इसी सर्कल का ये पार्ट है ना, अगर हम बात इंग्लिश की कर रहे हो तो ये हटाना, अगर थोड़ी देर के लिए इसको हटाएंगे हम तो देख पा रहे हैं 40% ऑलरेडी आ चुका है, तो टोटल 60% है, तो 40 आ गया, तो ये बचा कितना है, केवल 20% इंग्लिश में पास हुए हैं और 40% दोनों में, तो मिला देंगे 60% हो जाएगा। इस तरीके से हिंदी को देखेंगे, हिंदी में 40% कवर कर गया पहले, 70% टोटल है, 40% यहाँ आ जाएगा, तो 30% यहाँ रख देंगे हैं, ये टोटल हो जाते हैं आपके पास। तो जोड़ना ज़रा, 4 3 7 2 9, इसका मतलब ये 90% जो आ गए वो कौन से लोग हैं, पास वाले हैं, ठीक है ना, पास वाले हैं, ये पास होते हैं। अच्छा फेल कितने लोग हो जाएंगे ये देखना ज़रा, टोटल जो स्टूडेंट होंगे 100% होंगे, उसमें से पास को हटा दो तो पता चला कितने लोग आए, 10 लोग आ गए जो फेल हो गए, 10% लोग ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं दोनों में, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं और वह 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? देखो कह रहा वो पास होने के लिए उसको पासिंग मार्क जो है ना उसको कम से कम चाहिए 40%। मिनिमम वैल्यू क्या पासिंग मार्क कितना है? 40% है। जबकि उसको मिलते कितना है? 220 नंबर, और वो फेल कितने से होता है? 20 नंबर से। अब आप सोचिए 220 नंबर पाता है इसके बाद भी फेल हो जाता है। 220 नंबर उसको मिल रहा है, इसके बाद भी वो क्या कर जा रहा है? फेल हो जा रहा। अगर वो फेल कितने से हो रहा? 20 नंबर से। अगर उसको 20 नंबर हम और दे दे तो वो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल पास हो जाएगा। अगर ये दे देंगे तो किसके बराबर होगा? इसे 40% के बराबर आ जाएगा। तो आप जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा? 240 नंबर ये 40% के बराबर है। तो हमसे पूछा था पूर्णांक बता दो 100%, तो 100% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 गुणे 100/40 कट कर दीजिए, 6 बार गया। इसका मतलब आ जाएगा कितना? 600 नंबर आ जाएगा। टोटल पूर्णांक कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने से होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए अधिक अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अच्छा ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है क्या कि 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। जरा आप इतना सोच के बताना हमें, अगर उसको 20% अंक मिले हैं और वो फेल कितने से हो रहा है? 30 अंकों से। 20% मिल रहे हैं, फेल हो रहा 30 अंक से। अगर उस 30 नंबर को हम इसको दे दें तो ये पास हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल पास हो जाएगा, तो हम उसको दे देते हैं 30 नंबर। ये बराबर हो जाएगा किसके? दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 32% एक अन्य व्यक्ति प्रत्याशी है जो कि 32% पाता है और पासिंग मार्क से 42 अंक नंबर पा जाता है। तो आप जरा बताना, ये 32% तो इसको मिल रहे हैं, लेकिन ये 42 नंबर ज़्यादा पा जाता है। 42 नंबर ज़्यादा मतलब अगर हम 42 नंबर इसमें से कम कर दें तो ये पता चल जाएगा कितना ये पासिंग मार्क है यहाँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो परसेंटेज को 20% उधर भेजेंगे तो हो जाएगा कितना? 12%। इसको 42 इधर लेंगे कितना हो जाएगा? 72। देखो ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, जुड़ जाएगा 72। 12% की वैल्यू 72, तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी? देखना 12×6 72 यानी 6 नंबर। 1% में 6 नंबर, तो हमको पासिंग परसेंट बताना, कितना बताना है? पासिंग प्रतिशत बताना है। वो क्या जाएगा? तो देखना ज़रा, अब हम जानते हैं चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे, दोनों पे से किसी एक पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 20% तो ऑलरेडी है इसके पास। इस 3 नंबर का कितना प्रतिशत होगा? 30 नंबर का कितना प्रतिशत होगा? तो 1% में अगर 6 आ गया है तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 5×6 30 और ये 5%। अगर 5% की वैल्यू कितना आ गई? 5% की वैल्यू आ गई 30, तो इसका मतलब 30 नंबर की जगह हम 5% रख सकते हैं कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल रख सकते हैं। तो अब इसको जोड़ दीजिए बस, ठीक है ना? 20 और 5 25% क्या हो जाएगा? उसका पासिंग मार्क हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था? देखना ज़रा, 20% क्या कर रहा है कि 20% की कमी कर रहा है। तो ये बताइए ज़रा, 20% की ये कमी कर रहा है किसमें? प्राइस में। प्राइस में कमी कर रहा है, इसका मतलब प्राइस का रेशियो कितना जाएगा? अगर हम इनिशियल ले लेते हैं और फाइनल ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। 20 फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी ना। तो 5 अगर शुरू में रहा होगा, इसका मतलब 1 इसके बाद में क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ठीक है ना? 5 से 4 हो जाएगा। ये प्राइस होगा, क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है 5 रुपये में शुरू में रहा, बाद में 4 हो गया, तो क्वांटिटी में इफेक्ट आएगा ना। ये 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस देखना, 1 यूनिट कितना दिखाई दे रहा है आपको? 1 यूनिट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? उस 500 ग्राम को, यानी 0.5 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0.5 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो बताना 5 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा? इसका मतलब ये हो जाएगा 2.5 kg, और ये 4 यूनिट 2 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब हमसे पूछा गया प्रारंभिक प्राइस पूछा गया, टोटल कितने थे 36 रुपये। 36 रुपये में 2 के हिसाब से देखा जाएगा तो इसका रेट निकल जाएगा, और वही 36 रुपये में 2.5 के हिसाब से देखोगे तो इसका रेट निकल जाएगा। जबकि इसका हमसे पूछा नहीं था तो ये छोड़ दीजिए, आप इसका निकाल लीजिए सीधा 18 रुपये आ जाएंगे, आपके प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना, 18 रुपये किलो वह चीनी को बेच रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? देखना ज़रा, इसमें भी वही कहा 20% की क्या करा उसने, कमी कर दिया। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब अगर प्राइस में 5 से 4 हुआ है तो क्वांटिटी क्या होगा, 4 से 5 हुआ होगा। जबकि डिफरेंस कितना आएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू बता रहा 8 kg, कितना 8 किलोग्राम। ठीक है ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना देगी, 8 पंचे 40 kg। ठीक है, और 4 यूनिट की वैल्यू कितना देगी, 8 चौक 32 kg। ठीक, 8 पंचे 40 kg और 8 चौक 32 kg आ जाएगा। अभी हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा अधिक खरीद सकता है, पूछा जा रहा कमी होने से पहले चीनी का मूल्य कितना था। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य कितना था। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू और थी। ठीक, देखना ज़रा, टोटल रुपए कितना था, 160। 160 रुपये में अगर हम 32 किलो के हिसाब से खरीदते तो कितना रुपए लगेगा, वही 160 रुपये में 40 किलो खरीदेंगे तो 1 किलो का कितना आ जाएगा। अगर इससे खरीदेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रुपये। ठीक है ना, 4 रुपये आ जाएगा। इसको देखेंगे 16 दूनी 32, 2 से कट कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया था इनिशियल और फर्स्ट बाद वाला कौन सा पूछा गया है, आप देख सकते हैं, कह रहा है कमी होने से पहले चीनी का मूल्य। हाँ, कमी होने से पहले, इसका मतलब ये बताना था, 5 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है? ध्यान से देखना ज़रा, कह रहा 10% की कमी करता है। 10% कमी मतलब 1/10 पर इनिशियल और फाइनल ले लेते हैं। इसका मतलब 10 से ये हो गया, कमी हो रहा ना, 9 हो रहा। किस पे हुआ, प्राइस पर। प्राइस ये है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसकी, 9 से 10 हो जाएगी। डिफरेंस कितने यूनिट का आया, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है कितना, 1 यूनिट की वैल्यू है 25 किलोग्राम। कितना है, 25 किलोग्राम। तो 50 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 250 किलोग्राम। 250 किलोग्राम, जबकि 9 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 225 किलोग्राम आ जाएगा। क्लियर है ना। अब आपको दोनों का अगर प्राइस दिखाना तो आप जानते हैं 22,500 में वो 25 किलो अधिक खरीद पा रहा था, तो 250 के हिसाब से देख लोगे तो आपको 1 किलो का पता चल जाएगा। यहाँ भी वही कर दीजिए, 22,500 में 225 से डिवाइड कर देते हैं आप, तो 225 से 225 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 रुपये। यानी बढ़ने से पहले 100 रुपये था, घटने से पहले 100 रुपये था, और घटने के बाद कितना हो गया, कट कर दीजिए आप, 25 9 200 यानी 90 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 रुपये आ जाएगा। क्लियर हुआ। बढ़ने से घटने से पहले 100 रुपये था, घटने के बाद 90 रुपये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, तो यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय क्या थी। देखना ज़रा, हम लेट कर लेते हैं, नीलम का जो आय होगा वो 100% होगा। क्या होगा, 100% हमने नीलम का आय जो है लेट कर लिया। इसमें से उसने क्या करा है, 20%, इसमें से 20% उसने कहाँ खर्च करा है, मकान किराए पर। 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया। बचा कितना होगा, अभी बचा है उसके पास 80%। कितना बचा, 80%। 80% का वो 70% जो है, 80% का वो 70% घरेलू खर्च में कर रही है। ठीक है, घरेलू खर्चों पर करती है। ठीक, आप देख पाएंगे 8 7 56, इसका मतलब 56 जो है अभी भी वो खर्च कर रही है।
तो इसको हटा दें पूरा का पूरा, इतना पूरा हम यहाँ से ये देख पाएंगे आप 56% वो, ठीक है। ये है घरेलू खर्च उसका, और ये है मकान, मतलब किराया खर्च, मकान का किराया। मकान के किराए में 20%, घरेलू खर्च में 56% वो खर्च करती है। इसके बाद वो 3600 रुपये की बचत करती है। अब ज़रा देखना, 20% ये और 56% ये, कितना होगा 76 76% आ जाएगा। 76% ये खर्च करती है। कितना खर्च करती है टोटल? 76%। और 100% था, 100% में 76% खर्च कर देगी, तो बचेगा कितना उसके पास? उसके पास बचेगा 24%। अब इस 24% की वैल्यू बता रहा कितना है? 3600। 24% की वैल्यू 3600, तो हमसे बता दीजिए 100% की वैल्यू। तो देखिए डिवाइड बाई 24 कर दीजिए, इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो 12 दूनिया 24, 12 ताई 36, 3 से काट देंगे 15। इसका मतलब हो जाएगा उसका सैलरी कितनी थी? 15,000 रुपये थी। कितना था? 15,000 उसकी सैलरी थी। क्लियर हुआ? ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। शेष, इसके बाद भी कह रहा है शेष बची हुई राशि का 10% उसने ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचते हैं, ठीक है ना। तो उसकी राशि बता दीजिए। देखिए उस आदमी को हमने मान लिया कि 100% उसके पास होंगे, ठीक है ना। वो अपने बड़े पुत्र को देता है, बिग सन को देता है वो कितना रुपए? बिग सन को अपने दे देता है वो 20%। तो 20% बिग सन को दे दिया और छोटे को, स्मॉल को देगा कितना? रिमेनिंग का कितना दे रहा? 30%। अब जरा बताना ये रिमेनिंग है कितना? 80%, क्योंकि 20 तो अब ले गए यहाँ से, बचा कितना? 80। 80 का 30% यानी 3/10 यानी 8 त्रिक 24। इसका मतलब 24% छोटे वाले बेटे को दिया गया है। इसके बाद में, इसके बाद रिमेनिंग का आप देखना जरा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 44%। 44 गया यहाँ से तो कितना बचेगा? 56%। इसका मतलब होगा 56% का उसने 10% ट्रस्ट को दिया है, ठीक है ना। 10%, इसका मतलब 5.6% उसने किसको दे दिया है? ट्रस्ट को। 10% यही ना का 10% ट्रस्ट को दे रहा। अब इसके बाद भी उसके पास बचते हैं 10,080 रुपये। अब ज़रा बताना यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? 20, 20, 40, 4, 44, 44, 4, 44, 5, 49.6% क्या करा उसने? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया है। तो बचा कितना होगा उसके पास? उसके पास बचा होगा 50.4%। 50.4% बचे होंगे उसके पास। अब ज़रा बताना 50.4% की वैल्यू हमको बता रहा है कि 10,080 रुपये उसके पास बचे हैं, यही बचा भी है। तो 50.4 यूनिट ये है, हमें चाहिए क्या? 100%। तो 100% की वैल्यू अब बताओ। देखो ये 10 हटाओगे यहाँ से, 1 0 बढ़ा दो ऊपर बस, ठीक है ना। अब देखना 504 दूनिया 2, 1008 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 00 ऊपर से और 2 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगी उसकी सैलरी? 20,000 उसकी सैलरी रही होगी, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इतना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जितना आपको बताया है, जितने टाइप बताए हैं, सारे आपको समझ आए होंगे। किसी प्रकार की अगर इन क्वेश्चनों में दिक्कत आपको आ रही है तो हम बार बार आपसे कहते हैं, अगर किसी प्रकार के आपको डाउट लगे तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी प्रकार से तो वो आप बता सकते हैं। फिलहाल हमने जिस तरीके से शुरू करा है, एक एक टाइप करके कवर करते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे, ठीक है ना। आपको हमने PDF भी टेलीग्राम पे दे दिया है और साथ ही साथ हम क्वेश्चन के तरीके भी बता दे रहे हैं आपको, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही होगी इतनी बात। तो आप लोग करें क्या, जितना हम बताते चल रहे हैं उतना आपको करते हुए चलना है साथ ही साथ, ठीक है ना। तो एक इस तरीके से आप करते हुए चलोगे तो आपको लगेगा कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में आपने काफ़ी हद तक चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं अपना डाउट, वहाँ अपना कोई भी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद में हम लोग परसेंटेज को कवर करने के बाद इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज का जो है वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। सो इस तरीके से हम लोग जिसमें परसेंटेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया वो टॉपिक पहले लेकर के कवर कर लेंगे।
इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना हमने समझाया आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।